इंसान जितनी मर्जी चाहे तरक्की कर ले, लेकिन अभी भी कुदरत के कई ऐसे राज हैं जो उसे हैरत में डाल देते हैं। ये वाकयात और मनाजिर अक्ल से इस कदर मावरा होते हैं कि अक्सर इन्हें मुअज्जा करार दे दिया जाता है। तो चलिए वॉइस डेली के आज के सेशन में आपको कुछ ऐसे नेचुरल फिनोमेनास दिखाते हैं कि जिन्हें देखकर आपके रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे, लेकिन इस वीडियो में कुदरत के इन राजों से पर्दा उठाने की कोशिश भी करेंगे। इसलिए दोस्तों ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना। दुनिया के उन रीजन्स और ममालिक में जहाँ पर टेम्परेचर अक्सर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाता है, तो वहाँ पर फ्रोजन लेक्स का वजूद एक आम सी बात है। इन जमे हुए दरियाओं और झीलों पर लोग न सिर्फ मुख्तलिफ स्पोर्ट्स खेलते हैं, मछलियाँ भी पकड़ते हैं, लेकिन दुनिया भर में बर्फीली जमी हुई झीलों पर कई बार ऐसे हैरानकुन मनाजिर भी देखने को मिलते हैं कि बर्फ की इस तह से आग के शोले बुलंद होते हैं। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि जमने के दौरान इस बर्फ में मीथेन गैस कैद हो जाती है। इस फिनोमेना को मीथेन बबल कहा जाता है, जिसे फाड़ने पर अगर चिंगारी दिखाई जाए तो आग के शोले बुलंद होते हैं, और ये शोले तब तक बुलंद होते रहते हैं जब तक कि इस बबल में मौजूद मीथेन गैस कंप्लीटली जल न जाए। किसी भी फ्रोजन लेक पर मीथेन बबल की पहचान ये है कि आपको गोल या अंडे की तरह बेज़वी शेप में चिटकी हुई बर्फ मिलेगी। दोस्तों जमीन पर बसने वाले इंसानों के दिल में हमेशा ये ख्वाहिश मचलती रही है कि वो आसमान पर मौजूद बादलों में उड़े। अब अक्सर लोगों की ये ख्वाहिश पूरी तो नहीं होती है, लेकिन जरा तसव्वुर कीजिए कि अगर वही बादल खुद आपके पास आपको उड़ाने के लिए आ जाएं तो आप कैसा फील करें। ये नेचुरल फिनोमेना मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड रोल के नाम से जाना जाता है, और एक नजर देखने से तो यूं महसूस होता है कि जैसे सुनामी की बहुत बड़ी लहर आपकी जानिब बढ़ रही है, लेकिन असल में ये बादल होते हैं जो एक लंबे पहाड़ी दीवार की सूरत में जमीन की सतह से आसमान की जानिब बुलंद हो रहे होते हैं। पहले पहल जब इस फिनोमेना की वीडियोस दुनिया के सामने आई तो बहुत से लोग ये समझे शायद ये कोई एडिटेड वीडियो है, लेकिन दरअसल जब सुबह के वक्त सूरज की किरणें दरियाओं और झीलों पर पड़ती हैं तो हिद्दत की वजह से पानी से बुखारात का सिलसिला उठना शुरू होता है। ये नेचुरल प्रोसेस मैसिव होने के साथ साथ इंतहाई स्लो भी होता है, इसलिए आप अपनी नजरों के सामने एक रोल की सूरत में क्लाउड्स बनते देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे और भी ऐसे हैरानकुन मनाजिर आपके लिए मौजूद हैं, मगर वॉइस डेली को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। व्यूअर्स, फितरत की तख्लीक करदा खूबसूरत तरीन चीज़ों में से एक चीज़ समंदर भी है। अगर तो आपको तैरना आता है तो आप समंदर में डाइव करके एक नई दुनिया की सैर को जा सकते हैं, लेकिन जिन्हें तैरना नहीं आता है उनके लिए समंदर खूबसूरत से ज्यादा खतरनाक चीज़ है। लेकिन अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो घबराइए नहीं, बल्कि इस दुनिया में एक ऐसा समंदर भी है जहाँ में आप डूबेंगे नहीं। इसे डेड सी के नाम से जाना जाता है, और ये उर्दन, फलस्तीन और इसराइल के दरमियान वाक़ समंदर है। बहरे मुर्दार के पानी में आम समुंदर के पानी के मुकाबले में ज्यादा सॉल्ट यानी नमकियात मौजूद होते हैं, और इस पानी की खास कसाफत ही की वजह से लोग इसमें डूबते नहीं हैं, बल्कि इसकी सतह पर तैरते ही रहते हैं। दुनिया भर के टूरिस्ट डेड सी पर तैरने का मंजर देखने के लिए यहाँ का रुख करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये दरअसल समुंदर है ही नहीं। ये ऐसा मकाम है कि जहाँ पर बारिश और आसपास से जमीन के अंदर और ऊपर से पानी आता है। यहाँ पानी आता तो है लेकिन कहीं जाता नहीं है, क्योंकि ये चारों तरफ से बंद है, और सदियों से यूं ही रहने की वजह से पानी में सिर्फ मादनियात और नमकियात ही रह जाती हैं, और इस अमल से पानी इतना नमकीन हो चुका है कि इसमें कोई भी जानदार जिंदा नहीं रह सकता। इसी वजह से इसे डेड सी यानी बहरे मुर्दार कहा जाता है। और समंदर की बात हो ही रही है तो चलिए आपको समंदरी आतिशफिशां जैसा नेचुरल फिनोमेना भी दिखाते हैं। वोल्केनो या आतिशफिशां का नाम आते ही हमारे जहन में पहाड़, उससे निकलता हुआ धुआं और गर्म लाल रंग का लावा आता है, लेकिन दोस्तों कई आतिशफिशां ऐसे भी हैं जो अंडर वाटर हैं। ये आतिशफिशां वो सोए हुए जिन हैं जो कभी कभार ही जागते हैं, लेकिन जब भी जागते हैं तो कई लोगों की नींदें उड़ा देते हैं। अपनी स्क्रीन पर आप अंडर वाटर वोल्केनो को फटते हुए देख सकते हैं, और एक तहकीक के मुताबिक दुनिया में ऐसे 10 लाख आतिशफिशां मौजूद हैं। कई बार तो ये अंडर वाटर वोल्केनोज फटते हैं तो के लावा से पूरा एक आइलैंड बन जाता है। ऐसा ही एक जजीरा चंद साल पहले गवादर बलोचिस्तान में भी उभरा था, और समंदरी आतिशफिशां और जलजले की वजह से कायम हो जाने वाले इस जजीरे की खास बात ये थी कि यहाँ से फ्लेमेबल गैसेस का इखराज भी होता था। माचिस या लाइटर जलाने पर इसके छोटे छोटे टीलों से आग के शोले बुलंद होते थे। लेकिन दोस्तों इससे भी ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि चंद साल सतह समंदर पर रहने के बाद आज ये जजीरा दुनिया के नक्शे से गायब भी हो चुका है। और ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कोई एनिमेशन या वीडियो एडिटिंग इफेक्ट नहीं है, बल्कि वेनेजुएला में आसमानी बिजली से नेचुरली क्रिएट होने वाला एक फिनोमेना है। वेनेजुएला में कैटातुम्बो लाइटनिंग फिनोमेना की ऐसी मिसाल दुनिया में कहीं और नहीं मिलती है, और आसमानी बिजली के इस कुदरती मुजाहिरे पर किसी आतिशबाजी का गुमा होता है। और व्यूअर्स, इससे भी ज्यादा हैरानकुन बात बॉल लाइटनिंग फिनोमेना है कि जिसमें जमीन पर आसमानी बिजली बिल्कुल एक गोल गेंद की तरह घूमती हुई नजर आती है, और ऐसा महज बारिश या थंडर स्टॉर्म ही में नहीं होता, बल्कि अक्सर ये मंजर यहाँ पर चमकती धूप में भी नजर आ जाता है। और वोल्केनिक इरप्शन के दौरान तो बिल्कुल ये किसी साइंस फिक्शन मूवी का सीन लगता है कि जैसे जमीन पर किसी एलियन स्पेसशिप ने हमला कर दिया हो।
آپ نے یقیناً سونامی کا نام ضرور سنا ہوگا کہ جو کہ سمندر میں آنے والے زلزلے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، لیکن اس دنیا میں ایک اور طرح کا سونامی بھی پایا جاتا ہے کہ جس کے کریٹر تیز ہوا اور برف ہوتے ہیں۔ اسے آئس سونامی پکارا جاتا ہے۔ آئس سونامی بھی کنونشنل سونامی کی طرح ہی خطرناک ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کی اونچائی بھی 20 فٹ تک پہنچ جاتی ہے، جو اپنے راستے میں آنے والے درختوں اور مکانوں تک کا صفایا کر دیتا ہے۔ دراصل سخت سردی میں جب پانی برف بن جاتا ہے تو پھر تیز ہوا اسے لہروں کی صورت میں آبادی کی طرف لے کر آتی ہے، اور اگر اس کی شدت بڑھتی جائے تو یہ آئس سونامی کا روپ دھار کر اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو ملیا میٹ کر کے رکھ سکتا ہے۔ تو دوستو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ نے کبھی ایسا طوفان دیکھا ہے؟ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں میں سے جو لوگ تو زیادہ تر دیہاتوں میں یا صحراؤں کے قریب رہتے ہیں، انہوں نے یقیناً بگولے یا ٹورنیڈوز دیکھ رکھے ہوں گے۔ دنیا میں سب سے زیادہ ٹورنیڈوز نارتھ امریکہ میں آتے ہیں۔ ایک دائرے میں تیز تیز گھومتی ہوئی ہوا آسمان کی بلندیوں تک ایک لمبا ٹاور کھڑا کر دیتی ہے، اور پھر زمین پر اس ٹورنیڈو کی زد میں جو چیز آتی ہے اپنا وجود کھو دیتی ہے۔ تاریخ میں اب تک جو سب سے بڑا ٹورنیڈو ریکارڈ کیا گیا ہے، اس میں ہوا کا دائرہ 2.5 مائلز تک بڑھ گیا تھا، اور ذرا تصور کیجئے کہ 2.5 مائلز پر مشتمل اس ٹورنیڈو نے کتنی تباہی مچائی ہوگی۔ اسی طرح کا ملتا جلتا ایک اور فینومینا سینڈ سٹارم بھی ہے۔ جن علاقوں میں ٹیمپریچر 50 ڈگری تک پہنچتا ہے، وہاں اٹھنے والے ان ریت کے طوفانوں کی ہائٹ اکثر چند میٹر سے 1 کلومیٹر تک بھی ہو سکتی ہے، اور پہاڑوں کی بلندی رکھنے والا سینڈ سٹارم جس طرح آبادیوں کو نگلتا ہے وہ کسی خوفناک منظر سے کم نہیں ہوتا۔ پینسلوینیا میں موجود رنگنگ راکس ایک ایسا نیچرل فینومینا ہے کہ جسے سمجھنے سے انسانی ذہن آج بھی قاصر ہے۔ ان چٹانوں کو بجانے سے میوزک نکلتا ہے، اور ہر چٹان کی اپنی ایک الگ آواز ہے، لیکن دنیا میں پینسلوینیا ہی واحد وہ جگہ نہیں ہے جہاں پر ایسی چٹانیں موجود ہیں جہاں ٹورسٹ جا کر خوب انجوائے کرتے ہیں۔ ہندوستان میں بھی آپ کو کئی مقامات پر ایسی چٹانیں مل جائیں گی کہ جن کا استعمال مندروں میں پلرز کے طور پر بھی کیا جاتا ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، آپ کو جولائی سے فروری تک مالدیوز میں ہونے والا یہ حیران کن فینومینا دکھاتے ہیں کہ جسے دیکھ کر ایک جادو کا گمان ہوتا ہے، اور واقعی یہ فطرت کا جادو ہی ہے۔ سمندری لہروں سے یہ لائٹس اس لیے نکلتی ہیں کہ جب کوئی سٹریسفل سچویشن مائکرو آرگنزم کو افیکٹ کرتی ہے، جیسے پانی میں کسی پتھر کا پھینکنا یا کسی اونچی لہر کا ساحل پر آ کر ٹوٹنا، اور جب آسمان پر چاند موجود نہ ہو تو اندھیرے میں تو یہ سمندر کی لائٹس کا شو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو ویورز کہیے کیسی لگی آپ کو وائس ڈیلی کی آج کی ویڈیو؟ ہماری محنت پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور سبسکرائب بھی ضرور کیجیے تاکہ آئندہ بھی ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اگر نیچرل فینومیناز کے مزید پارٹس دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ جلد ملاقات ہوگی، سنتے رہیے وائس ڈیلی۔